नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमः ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य भागवती स्वरूप चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन वचनामृत प्रवचन। इन वचनामृत प्रवचनों के आधार से प्रवचन नंबर 11 और वचनामृत नंबर 36 पर जो गुरुदेव का प्रवचन है वह हम स्वाध्याय में ले रहे हैं, जिसमें गुरुदेव समझा रहे हैं मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम। और मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम समझाते समय गुरुदेव कहते हैं कि बहन के बोल के आधार से कि रुचि पूर्वक ही उपयोग का पलटना होता है, उपयोग के पलटे बिना रुचि पलटती नहीं है। जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी रुचि हमारा उपयोग नहीं पलट रहा, हमारा उपयोग आत्मा में नहीं जा रहा, अथवा अथवा हमारे उपयोग में वह आत्म भाव से नहीं आ पा रहा, तो वो क्यों नहीं आ रहा? तो गुरुदेव कहते हैं रुचि ही नहीं पलटी। रुचि पलटे तो उपयोग पलटता है। ठीक, उस भाव को यहाँ समझाते हैं। पेज नंबर 95, 95 नंबर का पेज है, अंतिम पैराग्राफ, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आत्मा अनंत गुण का पिंड प्रभु है। यह आत्मा कैसा है? अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है और पर्याय की अपेक्षा से एक समय का है। ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से त्रैकालिक है। मतलब प्रत्येक पर्यायों में जो ध्रुव स्वभाव था वो तो था, है और रहेगा। और पर्याय कैसी है कि पर्याय एक समय मात्र की है। पिछली पर्याय जा चुकी है, अगली पर्याय आई नहीं, और वर्तमान पर्याय मात्र जितना है। पर्याय की अपेक्षा से देखने पर एक समय का, गुणों की अपेक्षा से देखने पर अनंत गुणात्मक, प्रदेशों की अपेक्षा से देखने पर असंख्यात प्रदेशी और स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर त्रिकालिक। पकड़ में ही बात है ना? अपन हमने प्रवचन सार में वस्तु का ऐसा स्वरूप समझ रहे हैं ना कि द्रव्य का कैसा स्वरूप है। तो स्वभाव से देखेंगे तो त्रिकालिक कहलाएगा, प्रदेशों से देखेंगे तो असंख्यात प्रदेशी कहलाएगा, गुणों से देखेंगे तो असंख्यात गुणात्मक कहलाए अनंत गुणात्मक कहलाएगा, और पर्याय मात्र से देखेंगे तो एक समय मात्र का कहलाएगा। कौन है वो? ऐसा वह आत्मा द्रव्य का स्वभाव और स्वरूप है जिसकी तुझे रुचि करनी है। तो रुचि कैसे होती है कि स्वरूप समझे बिना रुचि हो सकती नहीं है, और रुचि हुए बिना उपयोग का पलटना होता नहीं है। अब तुम आत्मा हो, बस हो गई तुम्हें रुचि। अरे तुम प्रभु हो, तुम भगवान हो, अनंत गुणों की खान हो। कौन से अनंत गुण, कैसा अनंत गुण, कैसे उन अनंत गुणों को समझा जाता है, कैसे उसकी समझ की जाती है ना?
कैसे उस आत्म भाव को देखा जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, ये जब तक समझेगा नहीं तो भ्रम खड़ा करेगा ना। अब ध्यान की रुचि है जगत में कितने लोगों को मालूम? अगर इस जगत में मान के चलो 1 लाख लोग हैं, ऐसा मान के चलते हैं, जिसमें से 1 लाख लोगों में से 100 लोग हैं उन्हें अध्यात्म की रुचि है, तो उन 100 अध्यात्म की रुचि वाले जीवों में 90% ध्यानी है मालूम? 90% लोग ध्यान करने वाले हैं, ध्यानी है। उनसे पूछो आत्मा कैसा दिखता है ध्यान में, कैसा अनुभव में आता है, कैसा है उनका ध्यान? तो या तो वो श्वास के अनुप्रेक्षा मात्र का ध्यान है, या कोई विकल्पात्मक ध्यान है जिसको कहते हैं पिंडस रूपस्थ आदि ध्यान, कि मैं मर गया या मैं जिंदा रहा या मैं नदी में बह रहा था आदि आदि। और या फिर वो आत्मा के संदर्भ में कल्पना करते हैं। एक बार हमने प्रयोग कर कर बतलाया था ना आपको। जैसे हम आपसे पूछे सिद्धों का ध्यान करो, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए सिद्धों का ध्यान करो, सभी लोग आंख मूंद कर सिद्ध भगवान का स्वरूप देखो। तो अब हम आपसे पूछें, अमित जी आप बताइए, आपने सिद्धों का स्वरूप ध्यान में लाए अपने, नहीं लाए? है तो लाए कैसा था सिद्धों लाए। का स्वरूप, कैसा कैसा आया आपके ध्यान में सिद्धों का स्वरूप? वो मंदिर में जो दिखता है, हाँ वो मंदिर में मूर्ति रखी है। हाँ हाँ, देखो, अब वो गलत नहीं है, पर बेचारे करे क्या, लक्षण ही नहीं पता। अनुजी आपने किया, सिद्धो भगवान का ध्यान किया? हाँ, अभी जब आपने कहा था मैंने भी किया वही। अपन को कैसे थे? तीर्थंकर तीर्थंकर की मूर्ति दिख रही है, क्योंकि तीर्थंकर की पार्श्वनाथ मूर्ति दिख रही भगवान है, सोच रहे थे तो पार्श्वनाथ वो भगवान देख की। रहे, दिख रहे। सिद्ध कहते हैं तो सिद्धों तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या लक्षण है सिद्धों का, मीतू जी क्या लक्षण है सिद्धों का? भैया वो अशरीरी होते हैं, तो जब सिद्धों का ध्यान किया तो वो जो अशरीरी वाला आकार होता है ना वो दिखाई दिया। हाँ ये देखो, देख रहे हो? अब कौन बतलाएगा, किससे पूछें? अवधेश भैया आप बताओगे? भैया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, ये उनका हाँ स्वरूप है। ये, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये भी सही नहीं है। अब देखो सुनो, ध्यान से समझना। अब तुमने देखा सफेद लाइन व्हाइट स्ट्रोक, तो सिद्ध तो निराकार होते हैं, अरंग अरंग होता है ना, अरूपी होते हैं। तो सफेद सफेद रंग के आकार से तुमने उसको निहारा, तो सिद्धों का तो स्वरूप नहीं है, समझे ना? और इन्होंने अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर्य कहा, तो बताओ अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर्य की जाति बतलो कैसी होती है, कैसे दिखे वो तुमको, कैसे अनुभव में आएंगे? तो वास्तविक जो उसका लक्षण है, जैसे हमने कहा शक्कर, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, मिठास पर, समझे नहीं समझे? हमने तुमसे कहा नमक, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, खारेपन पर। तो ऐसे ही जब हमने तुमसे कहा सिद्ध, तो वहां जाना चाहिए ध्यान निर्मल ज्ञान स्वभाव पर। निर्मल ज्ञान जो स्वभाव है वो सिद्धों का स्वरूप है, ना सिद्धों का आकार स्वरूप है। समझ में ही बात? और ना ही वो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और लक्षण है उनके, लेकिन छद्मस कैसे पहचानेगा उन्हें, समझे? तो वहां जो ज्ञान लक्षण से आत्मा का निर्णय होता है, वो आत्मा का नहीं, वो सिद्धत्व का ही निर्णय है। क्योंकि सिद्धों का ऐसा ही स्वरूप है, अपने आत्म भाव में मैं सिद्ध स्वभाव की ही तो स्थापना करता हूं। मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो कैसा है मेरा स्वरूप? तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य वाला स्वरूप है मेरा, कि ज्ञान लक्षणा वह मेरा स्वरूप है, निर्मल ज्ञान स्वभाव वह मेरा स्वरूप है, चैतन्य भाव मात्र वह मेरा स्वरूप है। अब सिद्धों का ध्यान करो, कर रहे हैं लोग, 90% लोग सिद्धों का ध्यान करते हैं। क्या देखते हैं, वो व्हाइट कलर की आउटलाइन, वो है सिद्धों का स्वरूप। गजब हो गया। कहेंगे अरंग, अरूपी, अस्पर्शी, और ध्यान करेंगे रस वर्ण गण आदि भावों का। रस का नहीं करेंगे तो वर्ण का तो कर ही रहे हैं ना, व्यंजन पर्याय का ही तो ध्यान है वो, आकार का ध्यान। तो सिद्ध का ध्यान कहाँ है, निराकारी है वो तो। अशरीरी माने निराकारी, और आकार की कल्पना करता है और निराकार कहता है। क्या समझे, बात समझ में नहीं? जैसे प्यास लगने पर पानी ध्यान आता है, कौन से आकार का है, आकार नहीं, पानी, समझे? ऐसे ही ध्यान करने पर, सिद्धों का स्वरूप देखने पर, सिद्धों का आकार नहीं, शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव, वो सिद्धों का स्वरूप है। कैसे करे बताओ? अब वो निर्णय कैसे हो, तो उसका स्वरूप समझाते हैं कि वो आत्मा कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है,
उसका रॉ मटेरियल कैसा है, वो कैसे बना है और कैसे जाना पहचाना जाता है। समझे? तो यहां समझाते हैं, आत्मा अनंत गुण का पिंड प्रभु है। क्षेत्र से वह भले ही असंख्यात प्रदेशी हो, है ना, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है, और काल से देखने पर भले ही एक समय में हो, पर्याय भले ही एक समय मात्र की हो। समय में परिपूर्ण वस्तु है ना, परंतु उस एक समय में वह भगवान आत्मा कैसा है कि परिपूर्ण है ना। अब परिपूर्ण है ना, यह गुरुदेव ने प्रश्नवाचक कहा, तो तुझे परिपूर्ण होने का विश्वास है या नहीं है? और वो विश्वास कहाँ से आएगा? कि वो जो स्वाध्याय के बल से तूने आत्मा के स्वरूप को जाना है, वहां से आएगा। ठीक, तो वह तो त्रिकाल रहने की अपेक्षा से त्रिकालिक कही है तो एक समय की कही है त्रिकालिक। क्यों? क्योंकि प्रति समय में वैसा का वैसा ही स्वभाव है, इसलिए उसको त्रिकालिक ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव स्वयं समझा रहे हैं ना उसको। त्रिकाली प्रभु कहते हैं ना अपने को भगवान, त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव। अब गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं, है तो एक समय की, लेकिन वो एक समय का प्रभु कैसा है कि प्रत्येक समय में वैसा है, इसलिए उसको त्रिकालिक कहते हैं। था, है और रहेगा, ऐसे तीन है स्वभाव वाला है, इसलिए उसे त्रिकालिक ऐसा कहते हैं। किसे? इस चैतन्य भगवान आत्मा को। ठीक, तो क्या कहते हैं, एक समय में परिपूर्ण वस्तु है ना, है, वह तो त्रिकाल रहने की अपेक्षा से त्रिकालिक कही है। वैसे तो एक समय में परिपूर्ण अनंत गुणों का पिंड वस्तु है। एक समय में कैसा है, अनंत गुणों का असंख्यात प्रदेशी वह भगवान आत्मा अखंड, अखंड एक पिंड माने अखंड है। उत्पाद व ध्रुव एक समय में ही है ना, परंतु ध्रुव भी जिस समय में वह ध्रुव है, उसी समय में उत्पाद वह है या नहीं है? और जिस समय में उत्पाद वह है, उसी समय में ध्रुव है या नहीं है? कि है। तो वो एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है ना। तो त्रिकालिक ध्रुव्य, त्रिकालिक ध्रुव्य, एक समय पहले भी त्रिकालिक ध्रुव्य, एक समय पश्चात भी त्रिकालिक ध्रुव्य, और वर्तमान में भी त्रिकालिक ध्रुव्य। पकड़ में ही बात? वह तो अपेक्षित बात हो गई, वास्तव में तो त्रिकालिक नहीं, वास्तव में तो हूं, था नहीं, होऊंगा नहीं, वास्तव में तो हूं, ऐसा। समझे? वास्तव में तो वर्तमान में ही वह वस्तु उत्पाद व युक्त तथापि ध्रुवता वाली है। कौन वस्तु? यह आत्म वस्तु। ये चैतन्य धातु कैसी है? वर्तमान में भी उत्पाद व स्वरूप होती हुई भी ध्रुव स्वभाव से ही लक्षित होती है। उस ध्रुव के गुणों की संख्या का पार नहीं है ना। मैंने उसकी महिमा बतलाने के लिए, महिमावाचक बात है। अनंत गुण तो है ही, वास्तव में अनंत गुण है। और अनंत गुण कैसे हैं कि उसके अनंत गुणों की महिमा का पार नहीं। अब छद्मस ऐसा प्रश्न करेगा कि प्रभु मेरे अनंत गुण जानने में कैसे आएंगे, है ना। आप मुझे उस अनंत गुणों की महिमा कैसे आएगी? कि जिसको ज्ञान, चैतन्य ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, उसे ही वास्तव में अनंत गुणात्मक आत्मा की महिमा आती है। बोले कैसे? क्योंकि वो उत्पाद व ध्रुव ऐसा निश्चित किया ना उसने, तो वो ध्रुव वस्तु, वस्तु का निर्णय किए बिना, वास्तु का निर्णय किए बिना वस्तु का निर्णय होता नहीं है। समझना ध्यान से, क्या कहा? वास्तु का निर्णय किए बिना वस्तु का निर्णय होता नहीं है। क्या अंतर होता है वास्तु और वस्तु में? शालिनी दीदी बताओगे वास्तु और वस्तु में क्या अंतर है? नहीं? उत्पाद में अरे ध्रुवीय युक्त। हाँ देखो, वास्तु जब कहेंगे, हाँ स्ट्रक्चर हो बोलो। गया। वास्तु तो उसका स्ट्रक्चर हो गया, आपने बताया था। हाँ, वास्तु कहेंगे तो तीन सत को लेंगे। तो तीन सत कौन कौन से लेंगे? द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे। तो द्रव्य को लेंगे प्रदेशों की अपेक्षा से, गुणों को लेंगे संख्या की अपेक्षा से, अनंत, अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक। और पर्याय कैसी है उसकी? प्रति समय, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली। ऐसे तीन से अखंड, अखंड एक वस्तु है, प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात है, गुणों की अपेक्षा से अनंत है, पर्याय की अपेक्षा से एक समय वाली है। ऐसे तीन सत स्वभाव होने पर वो एक सत वस्तु है। वास्तु में तो क्या क्या आ गया? तीन स्वभावों को बनाया, तीन स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व ध्रुव, ये तो सब चले गए वास्तु में। और ये सब का समावेश एक अखंड वह वस्तु है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना। समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? घर का वास्तु क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से संयुक्त होता हुआ वह एक घर है।
पकड़ में ही बात नहीं पकड़। वो घर का वास्तु कैसा है? आमुक दिशा में आमुक कमरा है, आमुक दिशा में किचन है, आमुक दिशा में टॉयलेट है, आमुक दिशा में बाथरूम है, आमुक दिशा में बेडरूम है, ऐसा। और सब मिलाते हैं तो वो एक घर है। आती है समझ में? वास्तु माने वस्तु के स्वरूप को कहते हैं वास्तु। कौन से स्वरूप को? जिसमें हम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय करते हैं, आत्मा मात्र से नहीं। क्योंकि सांख्य मती आत्मा मानता है, बौद्ध मती आत्मा मानता है, मानता नहीं मानता, न्यायिक मती आत्मा मानता है, जगत का अन्य और जो मती स्वभाव वाला है वो आत्मा मानता है, मुसलमान आत्मा मानता है, हिंदू आत्मा मानता है। बोलो कौन आत्मा नहीं मानता? मरीचि का जीव आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकारता था? बोलो, मरीचि का जीव आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकारता था क्या? स्वीकारता था। गोशालक आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकारता था क्या? स्वीकारता था। फिर मिथ्या दृष्टि क्यों हो गया कि नहीं? मरीचि आत्मा और शरीर को एक मानता था, क्यों? क्या लगता है आपको? आत्मा और शरीर को एक मानता था मरीचि? है? गोशालक आत्मा और शरीर को एक मानता था? नहीं मानता था, भिन्न मानता था। फिर भी मिथ्या दृष्टि, गजब कर दिया। ऐसा क्यों कि आत्मा को शरीर से भिन्न मानना मात्र नहीं, ये तो बात की बात है। पहले आत्मा का स्वरूप कैसा है ये समझ में आना चाहिए, फिर वो आत्मा शरीर से भिन्न है ये बात समझ में आनी चाहिए। कौन आत्मा? कि जगत में तुम्हें बताया स्वर्ण का लक्षण पीला, सही लक्षण है या गलत लक्षण है? बोलो, अति व्याप्ति दोष है? आती बात समझ में नहीं आती है? ऐसे नहीं पहचाना जाएगा। पीतल पीतल भी पीला होता है, आम भी पीला होता है, तो क्या सबको सोना मान ले? ये नहीं। लक्षण कैसा बनाना पड़ेगा? लक्षण वैसा बनाना पड़ेगा जिससे दो द्रव्य के बीच के भेद को भली प्रकार से जाना और पहचाना जा सके। वो चैतन्य लक्षण है, और वो चैतन्य लक्षण आत्मा का है। वो आत्मा का स्वरूप कैसा है ऐसा भली प्रकार से निश्चित और निर्णित होता है, तो वह वस्तु स्वरूप ज्ञान में ख्याल में हमारे भली प्रकार से आता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं उत्पाद व युक्त तथापि ध्रुवता वाली है, उस ध्रुव्य के गुणों की संख्या का पार नहीं है, तथा जीव ने अनादि काल की अपेक्षा से स्वर्ग नरक आदि भव के अनंत परावर्तन किए हैं। आदत की बात बकाए कही थी ना गुरुदेव ने पीछे, कि शुभ और अशुभ की आदत पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि शुभ और अशुभ के फल को अनादि से भोगता आ रहा है। अनंत भव इसने कैसे किए हैं? शुभ के भी किए हैं और अशुभ के भी किए, अर्थात स्वर्ग और नरक आदि के भेद से अनंत परावर्तन किए हैं। उन अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव के परावर्तन की भी हद आ गई है, परंतु इस प्रभु आत्मा में जो जो अनंत अनंत गुणों का वैभव है उसका कोई पार नहीं है। क्या? अनंत परिवर्तनों की भी हद आ गई। हद कैसे आ गई? अनादि शांत हो गए, अनादि शांत हो गए। जब सम्य दर्शन प्रकट होगा तो जो संसार का चक्र है वो शांत भाव को प्राप्त होगा या नहीं होगा? कि होगा। लेकिन गुणों के अंत का पार नहीं होगा, आत्मा के गुणों का अंत नहीं होगा, ऐसा कह रहे गुरुदेव। समझे कि संसार का अंत हो जाएगा लेकिन किसका अंत नहीं होगा? आत्मा के गुणों का अंत नहीं होगा। इतने गुण हैं, ऐसा समझा रहे हैं ना, महिमा बतला रहे हैं उसकी। आत्मा में जो जो अनंतता गुणों का वैभव है उसका कोई पार नहीं है। वह तो जिसका कोई पार ही ना मिले ऐसा अपार चैतन्य सिंधु है। चैतन्य सिंधु ने चैतन्य का सागर है ऐसा। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र के बिंदुओं का तो पार है ना? जो समुद्र है, समुद्र समुद्र के एक एक बूंद से समुद्र को मापा जाए तो समुद्र मापा जा सकता है, ऐसा बतला रहे हैं गुरुदेव। परंतु असंख्य है, अनंत नहीं है। अनंत बिंदुओं के लिए क्षेत्र भी अनंत योजन विस्तार वाला चाहिए। वह समुद्र तो असंख्यात योजन विस्तार वाला है। क्यों? क्योंकि लोक के प्रदेशों पे विराजमान है ना, और लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं, अनंत है ही नहीं। तो जब लोक के प्रदेश गिने जा सकते हैं तो लोक के प्रदेश पर स्थापित वस्तु के प्रदेश भी गिने जा सकते हैं, लेकिन आत्मा के गुण नहीं गिने जा सकते, ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। समझे? समुद्र को काउंट किया जा सकता है, समुद्र की कितनी बूंद पानी है उसको काउंट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के अनंत गुणों को गिना नहीं जा सकता, ऐसा गुरुदेव उसकी महिमा के स्वरूप में कह रहे हैं। इसका अर्थ ये मत निकालना कि केवलियों को अनंत गुणों का ज्ञान नहीं होगा, फिर वो केवल ज्ञान नहीं होगा। समझे नहीं समझे?
केवली के ज्ञान में तो अनंत गुणों को भाव को भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, है ना। ज्ञान असीम है, वस्तु सीमित है, ऐसा भी एक उसमें लघु तत्व विस्फोट में आचार्य देव जब भक्ति करते हैं ना भगवान की, आचार्य अमरचंद्र देव उसमें ये बात कहते हैं कि ज्ञान असीम है, वस्तु सीमित है, और सीमित वस्तु को वह असीम ज्ञान असीम भाव से जानता है, ऐसा ऐसा उन्होंने वहां पर भक्ति के भाव में कहा, है ना। ये भैया ये उसका भी पढ़ा था कि अगर ये हाँ मतलब जैसे लोक एक है ना, लोकालोक, अगर ऐसे अनंत लोकालोक भी आ जाते हैं, वो भी ज्ञान में एक समय की पर्याय में जानने में आ जाते हैं, हाँ केवल हाँ ज्ञान, मतलब हाँ, लेकिन अतिशयोक्ति। वो सिर्फ अतिशोक्ति, हाँ वास्तव में नहीं अतिशयोक्ति। ऐसा। हाँ, अतिशोक्ति है वो, सिर्फ और सिर्फ स्वरूप समझाने के लिए, उसकी महिमा कहने के लिए ये बात कही है। क्योंकि अगर हम ऐसा सिद्धांत मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान को फिर ज्ञाधीन होना पड़ेगा। ये थोड़े रह गए, इसलिए ज्ञान अपने विस्तार को पार नहीं पा सका। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, उन्होंने क्या कहा कि मैं 100 तक गिनती जानता हूं, है ना। वो तो लोग में 100 ही गिनती है, इसलिए मैं 100 जानता हूँ। 1000 गिनती होती तो मैं 1000 भी जान जाता। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान की सामर्थ्य तो थी 1000 जानने की, पर गिनती 1000 तक नहीं थी, इसलिए मैं जान नहीं पाया। बात समझ में आई नहीं। ऐसे ही क्या हुआ कि लोक तो होते, ज्ञान में सामर्थ्य तो है अनंत लोक को जानने की, लेकिन लोक अनंत नहीं है, इसलिए ज्ञान उनको नहीं जान रहा। समझना ध्यान से, पकड़ना बात को। तो इससे ज्ञान की महिमा ही, या इससे ज्ञान की हीनता स्थित साबित हुई। क्या समझे, ज्ञान की हीनता स्थापित हो गई। क्यों, क्योंकि ज्ञान ज्ञ अधीन हो गया। ज्ञ नहीं है इसलिए नहीं जान पाया, ज्ञ होते तो जानता, जबकि वो उसके अधीन नहीं है। ज्ञान पूर्ण नहीं पता चलेगा ना, ज्ञान पूर्ण हुआ। ज्ञान हाँ, पूर्ण फिर वो ज्ञान की पूर्णता नहीं कहलाएगी। इसका मतलब ज्ञान इससे भी अधिक पूर्ण भाव को प्राप्त हो सकता था, और ज्ञेयों की कमी के कारण पूर्ण नहीं हो पाया। तो उसको पूर्ण ज्ञान कौन कहेगा बोलो। लेकिन फिर भी महिमा में ऐसा कहा जाता है। आ रही है बात समझ में, वो सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत प्रवचन सार में बतलाया है। और शायद तत्व तरंगिणी का ये उदाहरण है, कौन से ग्रंथ का उदाहरण है ये, तत्व तरंगिणी में शायद उदाहरण आया है ना। ज्ञान। तत्व तरंगिणी में ये उदाहरण आया है कि अनंत लोक को भी जानता। तत्व ज्ञान तरंगिणी का ही उदाहरण, हाँ यही हाँ है। हाँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा वाचक भाव है, महिमा में कहा गया बात है, वास्तव में ऐसा नहीं है। समझे नहीं समझे। अब देखो ऐसे यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, वह समुद्र तो असंख्य योजन विस्तार वाला है, उसका अंत है, परंतु आत्मा की शक्तियां अपार और अनंत है ना। वो तो प्रदेशों की संख्या असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक के बीच का भेद बतलाने के लिए ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। उन अनंत गुणों को रहने के लिए अधिक प्रदेश अर्थात अनंत प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रदेश तो असंख्यात ही है और गुण अनंत है। तो प्रदेश भले ही थोड़े हों तो भी गुण अनंत गुण रह सकते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्रदेशों की आवश्यकता नहीं उन्हें रहने के लिए, वो प्रदेश थोड़े होने पर भी गुण अनंत रह सकते हैं। स्वरूप समझा रहे ना आत्मा का, उस अपेक्षा से असंख्या प्रदेश में उसके अनंत गुण रह सकते हैं। ऐसी स्वभाव की शक्ति की अमापता है। ऐसे सहज स्वभाव की जिसे रुचि हुई, उसका उपयोग अंतर्मुख हुए बिना रहेगा ही नहीं। मार्ग की सच्ची विधि इस प्रकार है। पकड़ में ही बात। तो मार्ग की सच्ची विधि का स्वरूप कैसे समझाया गुरुदेव ने, कि उन्होंने कहा कि पहले होती है रुचि, और फिर होती है उपयोग की अंतर्मुखता। और जो मार्ग की रुचि है वो कैसे होती है, कि वो स्वरूप को समझने से होती है। स्वरूप समझ में नहीं आता तो रुचि भी होती नहीं है, नहीं तो वो टेढ़ी खीर जैसी स्थिति है। टेढ़ी खीर की कहानी याद है ना। तो अंधा है जन्म से, जन्मांध, उसने कभी खीर ना देखी ना खाई। तो उसकी उसकी माँ बोलती है, अंधे की माँ, कि आज मैं तेरे लिए बेटा खीर बना रही। क्या बना रही हूँ, खीर। तो अंधे ने कहा कि माँ खीर कैसी होती है, कैसी होती है। तो माँ ने कहा खीर बेटा मीठी होती है। तो बोले मीठी तो शक्कर भी होती है, वो तो मैं खाता ही आ रहा हूँ, गुड़ भी खाता आ रहा हूँ। खीर में और फिर गुड़ और शक्कर में क्या अंतर है। तो उसने की माँ ने कहा कि नहीं वो बेटा खीर ना सफेद होती है। अब वो है जन्मांध, और माँ ने क्या कहा, खीर सफेद होती है। तो माँ सफेद कैसा होता है,
कि बेटा सफेद बगुले जैसा होता है। और बगुला कैसा होता है? तो उसकी माँ ने ऐसा ऐसा अपना हाथ बनाया, उसको बोला, उसके अंधे का हाथ पड़ जाएगा, देख बेटा बगुला ऐसा होता है। तो उस अंधे ने ऐसे 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 छू छू कर देखा, ऐसा पूरे अच्छे से छूने के बाद देखा, अरे भगवान, हमें नहीं खानी अब माँ ऐसी खीर। बोले क्यों? बोले ये तो हमारे गले में फंस जाएगी, इतनी टेढ़ी खीर है। कुछ बात समझ में नहीं? माने खीर की रुचि कैसे हो? जब स्वरूप ही उल्टा समझेगा तो रुचि होने की जगह क्या हो जाएगी, उसको अरुचि हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? तो आत्मा की रुचि कर रहे, उसके लिए क्या करे? बोले आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से समझे। स्वरूप समझता है तो रुचि होती है, और रुचि होती है तो उपयोग पलटता है। आई बात समझ में? ऐसा। अब प्रवचन नंबर 37, 37 नंबर का प्रवचन गुरुदेव कहते हैं, ओ सॉरी सॉरी, वचनामृत, वचनामृत नंबर 37। प्रवचनांक तो 11 चल रही है ना? हाँ, प्रवचन 11 और वचनामृत नंबर 37। अब बहन श्री का वचनामृत पढ़ते हैं। 96 नंबर का पेज है बहन का वचनामृत। मैं अबद्ध हूं, अबद्ध हूं यानी कि बधा हुआ नहीं हूं, ज्ञायक हूं। यह विकल्प भी दुखरूप लगते हैं। जिन विकल्पों में तू तन्मय हुआ जा रहा है और जिन विकल्पों की तन्मयता को तू शुद्धोपयोग की विधि समझ रहा है, आत्मानुभूति समझ रहा है, या आत्मा का मार्ग समझ रहा है, उसको बहन कहती है कि भाई मैं अबद्ध हूं, ज्ञायक हूं। यह विकल्प, यह विकल्प भी दुखरूप लगते हैं। शांति नहीं मिलती। किसे? जिसे सच्ची प्यास है, जिसे सच्ची रुचि है, उसे, जिसके खटका लगा हुआ है उसे। याद है ना पिछले बोल? जिसे खटका लगा है उसे क्या लगता है? कि उसे शांति नहीं मिलती, दुखरूप लगता है। दुखरूप लगता है माने मजा नहीं आता, अटकता नहीं है, तृप्त नहीं होता। दुख समझ रहे हो? सुख होगा तो तृप्त होगा, और दुख होगा तो तृप्त नहीं होगा। तुमने आधा घंटा 1 घंटा बैठकर खूब अच्छे से, बिल्कुल एकदम, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं निरंजन हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, और खूब तुम्हारा उसमें उपयोग लगा, ठीक है ना? अब प्रश्न ये है ईमानदारी से, उसमें तुम्हें मजा आता है या नहीं आता है? बोलो। कि मजा आता है तो कोई बात नहीं, शाबाश। पर दूसरा प्रश्न, तृप्ति होती है या नहीं होती है? अब ये बोल कहता है कि आत्मार्थी को तृप्ति नहीं होती, और मिथ्या दृष्टि को वहां तृप्ति हो जाती है कि चलो आज का धर्म तो हुआ, आज का काम तो मैंने किया। क्या किया मैंने? कि मेरा खूब उपयोग लगा। किसमें? कहां संतुष्ट हो रहा है वो? उस विकल्प भाव में संतुष्ट हो रहा है कि मेरा उपयोग खूब लगा। किसमें? मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। आ ज्ञाता दृष्टा तम राम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। इसमें मेरा उपयोग खूब लगा, बहुत मजा आ गया, एकदम एकदम मेरे रोम रोम पुलकित हो गया। तो अच्छा हुआ या गलत हुआ? ध्यान से समझना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखो बहन श्री का बोल क्या कहा, सुनो ध्यान से। मैं अबद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं। यह विकल्प भी दुखरूप लगते हैं, शांति नहीं मिलती। विकल्प मात्र में दुख ही दुख भासता है। तब अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर वस्तु स्वभाव में लीन होने पर आत्मार्थी जीव को सब विकल्प छूट जाते हैं और आनंद का वेदन होता है। जो विकल्प में संतुष्ट नहीं होता है, जो विकल्प मात्र को स्वसंवेदन स्वीकार नहीं करता है, जैसे विकल्प की रुचि नहीं है, वह अपने उपयोग को, क्या लिखा, पुरुषार्थ को उठाकर, अर्थात अपने उपयोग को विकल्प से हटाकर निर्विकल्प चैतन्य की ओर अनंत पुरुषार्थ यानी अनंत बल से लगाता है। और कैसे लगाता है? कि उसे निर्विकल्प स्व संवेदन भाव की प्राप्ति होती है। ठीक याद है सभी को? मोक्षवर प्रकाशक जी की चिट्ठी हमने पढ़ाई थी आपको,
रहस्यपूर्ण चिट्ठी। वहां पंडित जी ने कैसे मार्ग समझाया था कि कैसे आत्मानुभव प्रकट किया जाता है, उपयोग को कैसे स्थिर किया जाता है, और कहाँ नहीं अटका जाता, और कब स्व संवेदन प्रकट होता है। ये बात समझी थी ना। यही बोल यहाँ पर ये बात समझा रहा है कि जीव को सब विकल्प छूट जाते हैं और आनंद का वेदन होता है। आनंद का वेदन होता है माने, आनंद का वेदन होता है माने क्या? सरला आंटी बताओ, आनंद का वेदन कैसे करेंगे? क्या वेदन होगा? आनंद का क्या लक्षण बताया आगम में? अरे बताओ ना, घबराते क्यों हो? है सुख। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं। निर्विकल्प। हाँ निर्विकल्प। आनंद का लक्षण होता है, जो चैतन्य का लक्षण है ना, चैतन्य का लक्षण, चैतन्य का लक्षण का अपर नाम आनंद है। क्या आनंद अलग है, आत्मा अलग है? ऐसा नहीं। ज्ञान स्वभाव से कैसा है? निर्विकल्प स्वरूप है, और निर्विकल्पता को ही आनंद से लक्षित करते हैं, इंगित करते हैं, पहचान बनाते हैं। देखो, सर्वव्यापक चिद्रूप आनंद स्वरूप है परात्मा। हम्म स्वरूप है परात्मा। ज्ञानानंद, ज्ञानानंद लक्षणाए, ज्ञानानंद लक्षणाए, है ना? मंगलाचरण में है ना, प्रवचन सार जी के संस्कृत के लक्षण में पर आत्मा ने ज्ञानानंद। हाँ, पर आत्मने के बाद ज्ञानानंद लक्षण है ना उसका, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद। तो वहां पे जो ज्ञान आनंद, ऐसा सुर कहते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना? ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। तो ज्ञान अलग और आनंद अलग, ऐसे दो स्वभाव नहीं है। जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव स्वभाव से निर्विकल्प है, और ज्ञान के उस निर्विकल्प स्वभाव का नाम महा आनंद है। और उस आनंद की जाति कैसी है? कि जैसी लोक में आनंद की जाति है ऐसी नहीं है। तो फिर कैसी है? कि वो निर्विकल्प निर्विकार स्वयं संवेदन स्वरूप है। ठीक, चारित्र की अपेक्षा से कहें तो वीतरागतामय है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वह आनंद किस जाति का नहीं है? कि वह आनंद कषाय की जाति का नहीं है, निकषाय जाति का आनंद है। आई बात समझ में? लोक में जो आनंद है उसकी जाति कषाय है। लोक में जो आनंद है ना, उसकी जाति क्या है? कषाय। आई बात समझ में? और आत्मा के आनंद की जाति कैसी है? नहीं कषाय, कषाय नहीं है। अब तुम्हें जो आनंद आ रहा है, मान के चलो, तो किसका आ रहा है? कषाय का या नी कषाय का? क्या समझे? आई बात समझ में? वो मंद कषाय का जो आनंद है, वो कषाय का लक्षण, उसका लक्षण कषाय है। लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो नी कषाय है। अब नी कषाय का आनंद बताओ कैसा होता है? कि स्पर्श रस गंध वर्ण तो उसमें लक्षण होता ही नहीं, परंतु क्रोध मान माया लोभ भी उसमें नहीं होता, और मिथ्यात्वादी भाव भी उसमें नहीं होता। तो फिर होता क्या है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसे चैतन्य में अहम पने की जो प्रतीति होती है, वही उसका वास्तविक लक्षण है। अब कैसे बतलाएं उस परम वितराग भाव को? आहा, आनंद है, पर ऐसा आनंद नहीं है। कैसा आनंद? जैसा जगत में जीव को आनंद आता है। अर्थात ना वहां रोंगटे खड़े होते हैं, ना वहां चेहरे पे मुस्कान आती है। क्या? वहां चेहरे पे जो प्रसन्नता है वो कैसी है? निकषाय भाव की प्रसन्नता। जब चेहरे पे कोई कषाय का परिणाम नहीं है, वही उसकी प्रसन्नता का स्वरूप है। बस, कोई कषाय, निशल्य, कोई शल्य नहीं है, वो आनंद है। कोई विकल्प नहीं है, वो आनंद है। आ रही है बस, समझ में नहीं आ रही है ना? तो आनंद जैसे को मत मीठे का खोजना। स्वाद नहीं बता पाते भैया, मीठा हाँ का स्वाद नहीं बता पाते, वैसे इसका भी स्वाद नहीं बता पाएंगे, तो अनुभव हाँ, की नहीं, चीज होती है वो। अरे ऐसा नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। बता रहे हैं ना हम तुम्हें, स्वाद ज्ञान लक्षण है उसका। ज्ञान का स्वाद आनंद का स्वाद है। तुम ज्ञान का स्वाद लेकर देख लो अभी, देखो। तुम्हें ज्ञान लक्षण समझ में आता है नहीं आता है? बोलो, ज्ञान लक्षण समझ में आता है नहीं आता? ये तो जागतो जी उबोच है, इसमें क्या बात है? ज्ञान समझ में आता नहीं आता? बोले हाँ। अब ज्ञान ही समझ में आना चाहिए, ये समझ में नहीं आना चाहिए। अर्थात दृष्टि मात्र ज्ञान पे हो और गे पे ना हो, तो वो क्या है? वो आनंद स्वरूप है। अब वो आनंद, वो स्व संवेदन भाव है ना, अनुभव गम में है ना, अनुभव भाव है ना।
तो बोले ज्ञान का अनुभव तो ज्ञान से ही जाना जा सकता है ना, और कैसे जानेंगे बोलो? वो शक्कर तो है नहीं कि हम तुम्हें उठा कर दे और खिला दे, तुम खाकर बतला दो। बोले ज्ञान का आनंद तो ज्ञान से ही जाना जा सकता है। अब जैसे मेरा ज्ञान है, तो मेरे ज्ञान का आनंद मैं तुम्हें कैसे कराऊं बताओ? तुम अपने ज्ञान का ले सकते हो। आंख मेरी है, मेरी आंख से तुम देखो, तो बताओ कैसे दिखाएं हम अपनी आंख से तुम्हें? कान मेरे हैं, मेरे कान से तुम सुनो, तो सुन सकते हो मेरे कान से तुम? बोलो, नहीं सुन सकते। मेरी आंख से तुम देख नहीं सकते, मेरे कान से तुम सुन नहीं सकते, और मेरी जिह्वा से तुम चख नहीं सकते। ऐसा है ना? ऐसे ही मेरे ज्ञान को मैं तुम्हारे ज्ञान में कैसे स्थापित करूं? मैं अपने ज्ञान से जानूंगा, तुम अपने ज्ञान से जानो। आई बात समझ में नहीं समझ में? यह है उसका मतलब। लेकिन वो जो ज्ञान का अनुभव है, वही आनंद है। समझे या नहीं समझे? ज्ञान, ज्ञान ही लक्षण है, ज्ञान ही आनंद है। ओहो, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ठीक, देखो यहां क्या कहते हैं। मैं अबद्ध हूं, अनादि से कषायों का वेदन किया है इस जीव ने, आत्मा का वेदन नहीं किया, इसलिए वो अभूतपूर्व आनंद भाव वाला है। जब कषाय का तो लक्ष्य छूटता है, प्रभाव का लक्ष्य तो छूटता है, और आत्मा का लक्ष्य होता है, तो कैसा हो कि वो निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव है। अपूर्व है ना, अपूर्व यानी पहले कभी नहीं हुआ। तो कैसे समझेंगे? अनंत आनंद है, अनंत शांति है, और फिर भी अंत में अवक्तव्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अनुभव को ज्ञान से ही जाना जा सकता है, इसलिए उसको अवक्तव्य है, ऐसा कहते हैं। ठीक, देखो, मैं अबद्ध हूं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, और गुरुदेव का प्रवचन तो और भी गजब है इसके ऊपर। ज्ञायक हूं, यह विकल्प भी दुखरूप लगते हैं, शांति नहीं मिलती, विकल्प मात्र में दुख ही दुख भासता है। किसे? वो जो सच्चा मोक्षार्थी जीव है, लेकिन अभी स्वसंवेदन प्रकट नहीं हुआ है, परंतु ज्ञान आत्मा के धर्म की, सच्चे धर्म की खबर हो गई है। ये तो पता चल गया उसको कि निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव ही वास्तव में धर्म है, अन्य कोई भाव धर्म नहीं है, और आत्मा अनुभव गम्य अनुभव से ही जाना जाता है। ऐसा जानने वाले को अब जो विकल्प होते हैं, कौन से विकल्प? व्यापार धंधे के, पांच इंद्रिय की, कषाय विषय भोगों के, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्म हूँ। संबंधी विकल्प, आत्मा के आत्म संबंधी विकल्प उसे दुखरूप लगते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अबद्ध हूं, ऐसा जो चिंतन है वो दुखरूप लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो निर्विकल्प स्वयं संवेदन चाहिए, वो चाहिए उसे। ये नहीं चाहिए, ये विकल्प नहीं चाहिए। विकल्प तो होते हैं, हुए बिना रहते नहीं है, पर चाहिए नहीं। चाहिए तो क्या? चाहिए तो वो चैतन्य भगवान आत्मा। अब बोलो, अब वो अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं हो रहा, तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस जीव को? क्यों? जब तुम अपने को आत्मा नहीं स्वीकार कर रहे, अनुभव से ही आत्मा मानेंगे, ये तो पर्याय मूर्ता नहीं हुई है? संतुष्ट होना चाहिए ना, अरे मैं आत्मा हूं ना, ज्ञाता दृष्टा हूं, बस हो जाओ मस्त। नहीं, मैं मस्त नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मैं जानता हूं अनुभूति स्वरूप है भगवान आत्मा, मुझे तो वह अनुभव अनुभव से ही जानना है। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? कि भैया बहुत आनंद है। क्या आनंद है? कहाँ आनंद है? हम अब तो मस्त रहते, मस्त रहते हैं तो। अरे पर कहाँ मस्त रहते हो ये तो बतलाओ, पता तो चले। हो कहाँ मस्त, कहाँ हो तुम? आनंद, आनंद तुम्हें आ रहा है, किसका आ रहा है? आत्मा का आनंद आ रहा है? बिना अनुभूति हुए आ रहा है। ये किसके लिए लिखा है? ये घोर मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं लिखा। ये घोर पुरुषार्थी की चर्चा चल रही है यहाँ पर इन वचनामृतों में। पहले नंबर के वचनामृत से ही, और ये 37 नंबर के वचनामृत पे आ गए, किसकी चर्चा चल रही है? वो तीव्र पुरुषार्थी की चर्चा चल रही है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या कहा, मैं अबद्ध हूं, ज्ञायक हूं, या विकल्प भी दुखरूप लगते हैं, शांति नहीं मिलती, विकल्प मात्र में दुख ही दुख भासता है। अब इस पर गुरुदेव प्रवचन करते हैं। व्यापार धंधा कहां से शुरू किया? व्यापार धंधा से, है ना? तो सब स्त्रियां सोचती हैं हम तो कोई व्यापार करती ही नहीं, ये तो पुरुषों की बात है ना? कोई व्यापार नहीं करते ना? अरे शुभाशुभ परिणाम का नाम व्यापार है, परमेकद बुद्धि का नाम व्यापार है।
पर की भोक्ता तो बुद्धि का नाम व्यापार है। वो पर पदार्थ को सुख की दृष्टि से देखना, इसका नाम व्यापार है। आती बात समझ में? सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब मेरे सुख के साधन हैं और इनका अभाव मेरे दुख का कारण है। अथवा क्षेपक्षम ज्ञान की वृद्धि मेरी वृद्धि है और क्षेपक्षम ज्ञान का घटना मेरा घटना है। कुछ बात समझ में? इसका नाम व्यापार है, इसका नाम धंधा है। समझे नहीं समझे? लोग में ये जो दुकान खोलकर बंद करते हैं ना, ये तो बहुत स्थूल धंधा है। असली धंधा तो रात को नींद में भी चलता है। हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हो वहां पे भी चलता है। वेंटिलेटर पे जीव हो ना, वेंटिलेटर पे, वहां पे भी धंधा रुकता नहीं है, व्यापार रुकता नहीं है। लेन देन लेन देन लेन देन, मतलब आश्रव 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 आश्रव, निरंतर। गोरख धंधे की घड़ी, एक घड़ी को जितना सुलझाने जाता हूं, सुलझा तो उसको पाता नहीं और उलझ में जाता हूं। समझ में? आई बात नहीं समझ में? निरंतर चल रहा है अंतरंग में गोरख धंधा। क्या है गोरख धंधा? क्या है? आमुक को मैं सुखी कर सकता हूं, आमुक मुझे सुखी कर सकता है। अथवा मैं देह हूं और देह तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये व्यापार धंधा है, खाली रुपया पैसा कमाना नहीं। वो तो बहुत स्थूल कथन है। देखो, व्यापार धंधा तथा स्त्री परिवार का पालन, वह तो मात्र पाप ही है। अगर हम ईमानदारी से करें तो भी पाप है। लोक की मर्यादा से करे तो भी पाप है। ऐसा कहना चाहिए था ना, अमर्यादित व्यापार धंधा तथा पर स्त्री परिवार का पालन, वह तो मात्र पाप ही है। ऐसा लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर ऐसा कहना चाहिए था ना गुरुदेव को। पर स्त्री की बात नहीं, वो तो महापाप है। यहाँ तो स्व स्त्री की बात है, सो वह भी पाप है। जहाँ अमर्यादित धंधे विकल्प है की वहाँ बात सब नहीं। पाप है ना, जो विकल्प है वो हाँ सब पाप में चला जाएगा। हाँ, अब पर में एका तो बुद्धि वो सब पाप है, मिथ्या तो जो है वो एक पाप है। आ रही बात समझ में? परंतु वह तो पाप है, परंतु अब देखो, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। अब वो व्यापार धंधे की बात यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं। तो पहला व्यापार तो पाप का हुआ, अब दूसरा व्यापार पुण्य का। शुभाशुभ अशुभ भाव का व्यापार समझा दिया, अब शुभ भाव का व्यापार सुन। परंतु दया दान व्रत भक्ति के शुभ परिणाम है, वे भी दुख रूप हैं। राग है ना, राग का परिणाम तो दुख रूप ही होता है। आगे क्या कहते हैं? राग आकुलता रूप है। अरे, यह तो दूर की बात है, हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। किसकी? ना तो हम व्यापार धंधे के विकल्प की बात कर रहे हैं, ना तो हम परिवार स्त्री के विकल्प की बात कर रहे हैं, और ना ही मैं व्रत तप त्याग उपवास भगवान की भक्ति आदि का विकल्प होवे उसकी बात कर रहे हैं। वो तो बहुत दूर हो गए। लेकिन मैं ज्ञायक हूं, मैं अबद्ध हूं, यह विकल्प भी ज्ञानी को दुख रूप लगते हैं। ये जो विकल्प हो रहे हैं ना, ये विकल्प भी कैसे हैं? ये विकल्प भी दुख रूप लगते हैं, राग भेदभाव रखते हैं। समय सार की 142वीं गाथा की टीका में कहा है, क्या कहा है? कि आत्मा अबद्ध है, पूर्ण है, परंतु उससे क्या है? आबाल गोपाल आत्मा सभी के अनुभव में आ रहा है, परंतु उससे क्या? आत्मा अबद्ध है, शुद्ध है, एक ज्ञायक भाव है, परंतु उससे क्या? कि उससे क्या? जब तक अनुभूति में ना आए उससे क्या? तेरी तिजोरी में करोड़ों रुपया पड़ा है, पर उससे क्या? तू तो भूखा मर रहा है। कुछ बात समझ में नहीं? तू अनंत सुख का सागर है, परंतु उससे क्या? तू वेदन तो पर का ही कर रहा है। क्या कहा? क्या कह रहे गुरुदेव? परंतु उससे क्या? उससे तू घर में कहाँ आया? तेरा उपयोग अपने चैतन्य में कहाँ आया? बोल। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसे विकल्प से क्या तेरा उपयोग तेरे घर में आया? क्या तेरा उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर हुआ? क्या तूने अपने स्वयं संवेदन भाव को प्राप्त किया है? ये प्रश्न है गुरुदेव का। उससे तू घर में कहाँ आया?
गजब है ना। बाहर की और व्यवहार की बात तो दूर रही, किंतु मैं अबद्ध हूं, ज्ञायक हूं, मुक्त हूं, गुणों का असीम सागर हूं। ऐसे वस्तु के निश्चय स्वरूप के विकल्प उठे, वे भी दुख रूप हैं, वे भी दुख रूप हैं। संसार के सर्व कार्य तो दुख रूप है ही, उनकी तो बात ही क्या। ज्ञानी का उपयोग उस ओर तो है ही नहीं, उनका तो लक्ष्य है ही नहीं। परंतु व्रत तप आदि पुण्य कर्म भी उसे दुख रूप ही भासित होते हैं, अर्थात दुख रूप है। वे कहीं वस्तुभूत नहीं है, राग है। वो कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्या है? वह तो राग है। यहाँ तो ज्ञायक हूं, अबद्ध हूं, वह है अवश्य, परंतु उसका विकल्प भी दुखरूप है, ऐसा कह रहे हैं। अरे, जन्म मरण का नाश करने की रीति कोई अपूर्व है। क्या कहा? जन्म मरण का नाश करने की रीति कैसी है? कोई अपूर्व है, अपूर्व। देखो, द्रव्यलिंगी होता है, द्रव्यलिंगी, उसको कितने अंगों का ज्ञान होता है? 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग 14 पूर्व का पाठ ही होता है ना द्रव्यलिंगी? 11 नहीं, 9 पूर्व। 11 अंग 9 पूर्व। हाँ, ठीक। तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी जो द्रव्यलिंगी होता है, उसमें जो दूसरे नंबर का पूर्व होता है, 9 पूर्वों में जो दूसरे नंबर का पूर्व होता है, उस दूसरे नंबर के पूर्व की विषय वस्तु मालूम क्या होती है? क्या होती है पता है? हम इतने इतने बार कहते हैं तो अपने को ज्ञात होनी चाहिए ना ये बात, कि द्रव्यलिंग नो मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवे को पजायो, पै निजातम ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। और वह अभव्य को अनंत बार क्या हो गया, कि वो उसको 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अनंत बार हो गया। कौन? हम भी हो गए, हम भी है ना उसमें, हम भी हो गए। और अभव्य भी हो जाता है। तो उस अभव्य को, वो जो 9 पूर्वों का ज्ञान होता है, उन 9 पूर्वों में दूसरे नंबर का पूर्व होता है। उस दूसरे नंबर पूर्व की विषय वस्तु होती है 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य। ये उस दूसरे नंबर के पूर्व की विषय वस्तु होती है। और उस विषय वस्तु का ज्ञान वो भली प्रकार से करता है। निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक न्यायों का वो ज्ञाता होता है। कौन? द्रव्यलिंगी। मालूम? आत्मा हूं ऐसा चिंतन करता है, शुद्ध बुद्ध हूं ऐसा चिंतन करता है। और सुनो, यदि वो ऐसा ना जाने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा? द्रव्यलिंगी वस्तु के स्वरूप का उपदेश करे और उसकी सभा का मिथ्या दृष्टि सम्यक को प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त कर लिया? यदि वो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन नहीं करेगा तो मिथ्या दृष्टि वस्तु स्वरूप को जाने बिना तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेगा। इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन की जो विषयभूत वस्तु है, उसका ज्ञान उस द्रव्यलिंगी को है, तभी तो उसके उपदेश में आ रही है वो बात, और उसको ग्रहण करके शिष्य सम्यक दर्शन प्रकट कर पा रहा है। लेकिन ये स्वयं नहीं कर पाता। विचार कर कर देखो, गुरुदेव ने क्या बात कही है यहाँ पर। अरे, जन्म मरण का नाश करने की रीति कोई अपूर्व है, ये कहा। अपूर्व, अपूर्व है मतलब पहले नहीं हुई, है ना। तुझे तुझे द्रव्य की चर्चा, तत्व की चर्चा, आत्मा की चर्चा तो अनंत बार प्राप्त हुई। उल्टा नहीं पकड़ना, समझना ध्यान से। लेकिन उसकी रुचि नहीं हुई, उसकी सच्ची वास्तविक रुचि नहीं। रुचि किसकी रही? रुचि तुझे पहले पाप की थी और फिर कदाचित पुण्य की हो गई। बात समझ में आती नहीं आती है? देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। जैसे वर्तमान में हम अपने को देखें तो हम अपने को कुछ दूसरे लोगों से विशेषकर समझते हैं या नहीं समझते हैं? सच्ची बात है, ये अपने से पूछने वाली बात है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि सारे जगत की अगर हम देखते हैं, सारे जगत को छोड़ो, हम सुबह मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अभिषेक आदि सारे कार्य करते हैं। उस सब क्रियाओं में हमें अपने अंदर ये भाव नहीं लगता कि हम इन सब से कुछ विशेष हैं? बोले क्यों विशेष हैं हम? देखो, ये तो खाली अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और हम स्वाध्याय करते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं कि आत्मा भी कोई तत्व है। हमें पता है आत्मा कोई तत्व है। समझना ध्यान से, वो जो हमारा मित्र पक्ष है, उससे हम क्यों विशेष है?
क्योंकि हमारा क्षय उपशम ज्ञान उससे कुछ अधिक है, बस। इसके अलावा तो कोई विशेषता नहीं है हमारे पास। अगर हो तो बताओ। तो जिस आधार से तुमने अपने को उससे कुछ विशेष माना, वो आधार व्यवहाराभास है या नहीं? बोलो। वो व्यवहार पर की दृष्टि है या नहीं? बोलो। वो आधार जिससे तुम अपने को उससे कुछ विशेष समझ रहे हो, वो परोन्मुखता है या नहीं? तो क्या अंतर है तुझमें और उसमें? बता। है कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार जिसने मुनि धर्म धारण किया है, वो अपने को गृहस्थों से कुछ विशेष समझता है। तूने स्वाध्याय किया है, तो नहीं स्वाध्याय करने वालों से तू अपने को कुछ विशेष समझता है। लेकिन सामान्य आत्मा की दृष्टि तो ना तू पहले करता था, ना अब करता है। त्यागो उपादान शून्यत्व और हीना अधिकता से परे अगुरु लघुतु स्वभाव का जो आत्मा, भगवान आत्मा का स्वभाव और स्वरूप है, चैतन्य जिसका लक्षण है, उसकी दृष्टि तो ना तूने पहले की थी, और उसकी दृष्टि ना तो तू अब करता है। बस फर्क इतना है कि पहले तू भगवान से मांगता था कि भगवान तुम सुखी कर दोगे, अब तू कहता है कि नहीं भगवान आप सुखी नहीं करोगे, सुख सुख तो मुझे अपने से ही प्राप्त होगा। परंतु मैं कौन, उसकी दृष्टि करता नहीं। ना तब करता था, ना अब करता है। बस तू कहना सीख गया है। क्या कहना सीख गया है? कि पर पदार्थ मुझे कुछ लेते देते नहीं है, परंतु आज भी पर पदार्थों से ही करता है। आई बात समझ में? देखो, दो तरह के लोग होते हैं, मेहमान दो तरह के होते हैं। एक जो मांग के कह देते हैं कि भैया चाय दे दो, दूध बना दो, पानी दे दो, घर के। और एक ऐसे होते हैं, नहीं 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 में हाँ 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 होती है, होती नहीं होती है, ये नहीं होती है, बोलो। और भैया वो एडिकेट सेंस क्या है? वो सिक्स सेंस, कि हम तुमसे पानी के लिए पूछें और तुम मना कर दो, हम तुमसे दूध के लिए पूछें और तुम मना कर दो। क्या समझे? लेकिन वो ना कैसा है कि वो हाँ भाव वाला है। हम कौन से नंबर के मेहमान हैं? कि नहीं नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भैया कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर में रस है कि करता है। अंदर में लगता है कि नहीं, पुण्य के उदय में मजा तो आता है। समझे नहीं समझे? अथवा मैं बाहरी क्रियाकांड से अपने को विशेष मानता हूं कि मैं 2 घंटा स्वाध्याय करता हूं इसलिए मैं विशेष हूं। मेरे क्षेपशम ज्ञान की वृद्धि अन्य से कुछ अलग है इसलिए मैं विशेष हूं। मेरे जीवन में व्रत त्याग की कुछ अधिकता है, और उस अधिकता में आत्मा का मैं विचार करता हूं, इस नाते में दूसरे से कुछ विशेष हूं। लेकिन स्वभाव की दृष्टि तो करता नहीं। और कदाचित कोई किसी गुस्से के प्रसंग पर तो शांत रह जाए, गुस्सा ना करे। हे भगवान, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो तुझे लगता है हो बना बनाया भगवान मैं ही हूं इस जगत में, और कौन है बताओ? हो गया ना मुझे सिद्ध तो प्रकट। क्यों? कि भैया वो सारे जीवन याद रखता है कि क्रोध का प्रसंग बना था और मैंने क्रोध नहीं किया। कि देखो भैया, हमारा तो देखो नियम है, हमारे घर में तो हमारे भोजन में नमक आवे चाहे नहीं आवे, हम तो कुछ नहीं कहते। तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं कहते तो बहुत बड़ा धर्म है ना ये बात, नहीं कहते तो। क्यों? अरे नहीं कहते तो शाबाश, परंतु वह धर्म नहीं है, परंतु वह विशेषता नहीं है, परंतु उससे तू महान नहीं हो जाता। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहा? कुछ बात समझी भैया? हम पहले रात्रि भोजन करते थे, बहुत बढ़िया, अब नहीं करते हैं। क्यों? स्वाध्याय के बल पे इतना किया तो शाबाश, परंतु 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 क्या? तू रात्रि भोजन नहीं करता है, उससे तू विशेष नहीं हो जाता, उससे तुझे धर्म की कुछ वृद्धि नहीं हो जाती। हाँ, कषाय की मंदता है, परंतु वह धर्म नहीं है। लेकिन तुझे अंतरंग में जो मजा आ रहा है ना, मजा मजा, वो किसका आ रहा है? वो किसका आ रहा है? कुछ बात समझे? आत्मा को छोड़ अन्य सब बातों का आ रहा है, आत्मा को छोड़ अन्य समस्त विकल्पों का आ रहा है। देखो यहां क्या कहा, अरे जन्म मरण का नाश करने की रीति कोई अपूर्व है। मैं वर्तमान में पूर्ण ज्ञायक हूं, त्रिकालिक ध्रुव पदार्थ हूं। मैं परमार्थ से प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। शुभ और अशुभ भाव जिसकी पर्याय में होते हैं, उन्हें व्यवहार नय से, अभूतार्थ नय से जीव कहा जाता है। परंतु निश्चय नय से तो ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप कभी हुआ नहीं है, क्योंकि वह तो अचेतन है। कौन? वो जो शुभाशुभ परिणाम है वे। चैतन्य झिलमिलाते, चमकते,
प्रकाशित होते अंश उसमें नहीं है। जिस प्रकार मणि में चमक उठती है, उसी प्रकार जिसमें अनंत गुणों की चमक उठे, ऐसा चैतन्य मणि भगवान आत्मा मैं हूं। मैं चैतन्य पदार्थ ऐसा हूं, ऐसा भी पक्ष का विकल्प उठे, वह भी दुख रूप लगता है। क्या कह रहे हैं? इतना जो विकल्प करे, जो शुभाशुभ भाव में अपनापन स्थापित ना करे, पर भाव के तो अपनेपन की बात छोड़ो, और जो आत्मा को प्रमत अप्रमत भाव वाला भी ना माने, जिसने आत्मा के प्रदेशों में पर्यायों को भी स्वीकार नहीं किया, और मात्र मैं ध्रुव हूं ऐसा चिंतवन करता है, ऐसा चिंतवन भी उसे दुखरूप लगता है। ऐसा कह रहे हैं। जो चिंतवन चलाने के लिए तू निरंतर उपाय कर रहा है, और तुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा चिंतन हो तो सुख होगा, वो कहते हैं ऐसा चिंतन भी करता है तो उस ज्ञानी को दुख रूप ही लगता है। क्यों? उन विकल्पों में भी आत्म शांति नहीं है। विकल्प मात्र में दुख ही दुख लगता है। फिर वो विकल्प किसके हैं? चैतन्य के ही क्यों ना हो। ऐसा बड़ा मकान बनावे, अच्छा प्रीति भोज देवे, और अभिमान करे कि यह सब मैं करता हूं, यह सब विकल्प राग तो दुख है ही, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जिसको ये विकल्प हो उसके लिए तो ये चर्चा ही नहीं है। लेकिन जो इन विकल्पों को छोड़कर यहां आया है, उससे ये कहते हैं क्या? कुछ बात समझ में? जो अभी व्यापार धंधे के ही विकल्पों में अटका हो, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। जिसने 5 इंद्रिय के विषय कषायों की भोगों की बुद्धि छोड़ी है और आत्मा की बुद्धि धारण की है, उससे कहते हैं क्या? कहते हैं उससे कहते हैं यहां मैं तो अबुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी सूक्ष्म रूप से अंतर जल्प की राग की वृत्ति उठे, वह भी दुख ही है। अन्य भाव की तो बात छोड़ो, मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा अंतरंग में जो विकल्प उठे, वो विकल्प भी क्या है? दुख ही है। आहा, उसमें शांति नहीं मिलती। ज्ञानी को विकल्प मात्र में दुख ही भासता है। क्यों? क्यों भासता है? क्योंकि उसे निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव की ही उसे प्रतीति है, निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव की ही उसकी दृष्टि है। मैं चैतन्य हूं, वह चैतन्य निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव से ही जाना पहचाना और अनुभव में आता है। यह बात भली प्रकार से वह जानता है। देखो, और ऐसा करने वाले को पज्जी मूढ़ा नहीं कह रहे यहाँ पर कि वो पर्याय मूढ़ है, कि वो अनुभूति की ओर देखता है, आत्मा की ओर नहीं देखता है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं, आत्मा की ओर देखता है तो अनुभूति की इच्छा करता है, ऐसा कह रहे हैं। आत्मा के स्वरूप को जानता है तो अनुभव से आत्मा जानता जाता है, इस बात का उसे भली प्रकार से निर्णय हुआ है। आत्मा के स्वरूप को जानता है, इसलिए विकल्प मात्र में संतुष्ट होता नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? आत्मा का जिसे निर्णय नहीं हुआ है, वो तो विकल्पों में ही संतुष्ट हुआ जा रहा है। और कौन से विकल्पों में? सूक्ष्म नहीं, स्थूल विकल्पों में। यहां तो सूक्ष्म विकल्प की बात है कि उसे वो सूक्ष्म विकल्प भी दुखरूप भासते हैं। आगे क्या कहते हैं? एक लाइन और पढ़ते हैं। तब अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर वस्तु भाव में लीन होने पर आत्मार्थी जीव को सब विकल्प छूट जाते हैं और आनंद का वेदन होता है। अभी जो आनंद का वेदन होता है और पुरुषार्थ उठाता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। सुनने लायक चर्चा है, समझने लायक है ना। सभी लोग उपयोग लगाकर सुने। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। और जिनके पास पुस्तक हो, ये ग्रंथ हो ना, उसका स्वाध्याय करना, ठीक है ना, वो स्वयं से पढ़ना। इतना बढ़िया गुरुदेव ने इसके प्रवचनों के माध्यम से समझाया है, उपयोग लगाकर समझने योग्य बात है, और अपना कार्य करने की बात है। जगत क्या करता है उसकी बात नहीं, मुझे मेरा कार्य करना है बस। इस जो ये धुन जिसको लगी है, ये उसकी बात है। और जो ये सोच के बैठा ना, वो तो स्वकाल में होगा, है ना, उसकी बात नहीं है। जिसको धुन लगी है उसको भी पता है स्वकाल में होगा। वो पर्याय को आगे पीछे करने के विकल्प से पुरुषार्थ करता नहीं, उसे तो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय हुआ है, तो अंतरंग में उसे पुरुषार्थ जोर मारता है, वो रुचि उसे जोर मारती है।
कि नहीं, मुझे तो वह निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव चाहिए ही चाहिए, पर्याय की अपेक्षा से नहीं, ध्रुव स्वभाव की स्थिरता की अपेक्षा से बात है। ठीक, चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया बहुत अच्छे डॉक्टर हो आप, इतनी सा ऑपरेशन करके पूरी शल्य निकाल दी आज तो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ जी, ये हमारे गुरु जी है ना, गुरुदेव और हमारे गुरु, उनके देन है ये तो, है ना। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।